सल कलम कहाँ रख दी? अच्छा, तो वो तो वहाँ पर आप कम से कम ग्रुप में मैसेज कर देंगे ना, क्या कि उसमें हमारा कोई पहुँच नहीं है। हमारा पहुँच जो है, आप जितना भी चीज़ पूछेंगे वो बतला देंगे। पीडीएफ के लिए आप सर से कह सकते हैं। हाँ, एक बार बोल दीजिए। हाँ, उसके बाद बताया था कि रूल दे देंगे, उसके बाद आप करना। तो कौन सा टाइप? 13 का। अच्छा, तो उसी का अपलोडिंग, मतलब उस दिन का वैसे वो समझा हुआ था ना क्लास में। तो एक बार ना होगा तो हम जब तक कुछ लिखते हैं, एक बार सर को बोल दो ना। हाँ, सर को बोल दो कि सर ये नहीं हुआ, तो अभी बैठे हुए हैं चंदनी, जो कर देंगे ना, जाए को बोल दो। तब तक हम जो है बोर्ड पर लिखते हैं। हम लोग 3rd सेमेस्टर, आज कितना तारीख हो गया? 13 कि 12? 12। हाँ, तो इन लोग पिछला क्लास का शायद पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ, चेंज किया, वो लोड नहीं किया होगा। अच्छा अच्छा, तो करवा देते हैं। तो अभी का लगेगा वो पीडीएफ? ना 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 ना, नहीं लगेगा ना। तो अभी क्लास पर हम करवा देंगे, ठीक है? मेरे को स्विच करके डाल देंगे। हम वही कर रहे कि नहीं हो तो व्हाट्सएप कर देने के लिए। नहीं होता, मिस हो जाता है, तो जब ना हो ना, मेरे को व्हाट्सएप करो सर, ये अपलोड करवा दो, इतना करवा दिया। हमारे ख्याल से तो चैप्टर क्लियर था। हाँ हाँ, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी, ये कौन सा टाइप का था? 14। इसको और इधर लिख लें, इसलिए अपने को यहाँ काम करने में ये मिलता है, या यहाँ ना। टाइप 14 स्टेटमेंट वाला है ना? बोलिए। एक नंबर का, हाँ, इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, 55 स्टूडेंट्स रीड हिस्ट्री and 41 students read philosophy and 25 students read both the subjects. Find the number of students who study neither the subject. तो देखिए, ये स्टेटमेंट में से पहले एक स्टेटमेंट वाला एक लिख देते हैं, है ना, तो समझ में आएगा। फर्स्ट क्या है सवाल? इन अ क्लास ऑफ 100 स्टूडेंट्स, इन ए क्लास ऑफ 100 students, 55 students read history, read history, 41 students history, हाँ, 41 students read philosophy, हाँ, students read philosophy, PH इसमें वही रहता कि वो क्वेश्चन नहीं आ रहा था, कट के यहाँ लगा के उसको पढ़ लिया जाता। व्यवस्था करेंगे, सर तो सही करते हैं ना, सर तो सही करते हैं। हाँ, तो हम लिख लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलॉसफी और ऐसे सवाल डायरेक्ट बनाने चले जाएंगे। 25
कितना सवाल लिखेंगे? एक सवाल लिखकर समझा देते हैं, बाकी सवाल पर काम कर लेंगे। बोथ, हाँ, बोथ द सब्जेक्ट। Find the number of students. Who study neither the studies. Neither the subject. Clear? Neither the subject. ये हो गया। अब इस सवाल को हमको बनाना है, तो बहुत आसान सा है ये सवाल बनाना। एक बार समझ जाओगे तो मैंने आसानी से सॉल्व करते रहोगे। देख, इसको क्या करना है, इसमें देखो इस तरह के सवाल में अपने को जो फार्मूला लगेगा, ये लिखिए, लगेगा n, दो सब्जेक्ट के बीच की बात करते हैं, A यूनियन B इक्वल n है। दो को सवाल लिखाए थे ना ऐसा फार्मूला, कि नहीं लिखाए थे? अच्छा, देखो इस सवाल बनाने के लिए, इस सवाल बनाने के लिए आपको इस सवाल को बनाने के लिए आपका पैटर्न है, आप इसको मैं पैटर्न कहाँ लिख दूँ? अच्छा, पहले बना यही कर देता हूँ। देख, इसमें जो है n A यूनियन B इक्वल होता है n A, इस पर मैथ बनाए हो गए, प्लस इस पर मैथ बनाए हो गए। देखो n होगा, n मतलब नंबर, b माइनस n A इंटरसेक्शन b। ऐसा सवाल दिया है, कुछ बना हुआ है? नहीं दिया होगा। अच्छा खैर, तो एक फार्मूला A है, ये दो के साथ है, तीन गो वाला इसके बाद लिख देते हैं, ठीक है ना? तो एक तो ये फार्मूला है सेट थ्योरी का, यही चीज यहां लगेगी। n का मतलब हो जाता है नंबर, नंबर मतलब काउंटिंग। जैसे मान लो कि एक सेट है, इसके जो है मेंबर्स हैं, इसके जो मेंबर हैं A B C, तो क्या लिखेंगे? NA कितना लिखेंगे? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, समझ रहे हो ना? n मतलब क्या शो करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A। ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। ये क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट इन अ कॉमन नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट्स which are in the both sets, either A or B। और union means number of elements either in A, either in B or in both। या तो A में हो, या तो B में हो, या तो दोनों में हो, लेकिन जो दोनों में हो वो एक बार काउंट होगा। नहीं तो क्या करता, ये जोड़ देता ना, जितना अगर मान लो कि अगर इसमें भी रहता, अगर हम यहाँ पर B भी लिखते हैं और इसमें लिख देते हैं C, मान लो C D E, तो अब नंबर अब B में मान लो E के साथ एक और कर देते हैं F,
मान लेते हैं। बात समझ में आ रहे हैं? तो अब जो है इसका नंबर कितना हो गया? 4 हो गया। तो इसलिए अगर हम ए यूनियन बी निकालें तो क्या होगा? ए बी सी डी ई एफ, ये होगा। यानी कि कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ ए यूनियन बी इक्वल कितना हो जाएगा? 6। अब ऐसे जोड़ रहे हैं तो है 7, है ना? तो यही फॉर्मूला में क्या कर दिया कि इसको करने के लिए जितना कॉमन उसको घटा दो। तो इसमें कॉमन कितना था? 1, केवल आपके पास यही कॉमन था ना। माने कोई नई बातें लेकर नहीं आ रहा है। यूनियन का मतलब सभी, ऑल, बट नॉट रिपीटेड। जितने भी हमारे पास सेट्स दिए हुए हैं उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सभी को हम यूनियन में लिखते हैं, लेकिन अगर वह एलिमेंट्स सभी जगह पर है तो उसको एक ही बार लिखते हैं। तो ये 2 गो वाले में है, 3 गो वाला होगा तो उसका अलग जो है बातें आएंगी। तो उसका फॉर्मूला आता है तो हम अभी बतलाते हैं, पहले 2 गो वाले पर काम करते हैं। बात समझ में आ गए, है ना? अब देखिए इस बात को आगे की ओर हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना? जो वीडियो देखेगा क्लियर हो जाएगा, अदरवाइज जो नहीं देखेगा वो ये हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। ये बातें हो गई कि रहने दें, रहने देते हैं इंफॉर्मेशन के लिए, क्योंकि जो एक चीज़ लिखा जाती है ना तो उसका जो है एक ये आ जाता है। अब इसको हम हटा देते हैं। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन है। अब समझ में आ गया कि फार्मूला कहाँ से बना। यूनियन मतलब जो, प्लस इंटरसेक्शन मतलब इनटू। हाँ, आप इसमें नोटेशन में लिखोगे कि इसमें आगे चलकर सिखाएंगे कि ए यूनियन बी को आप लिख सकते हो एन ए और बी, या लिख सकते हो ए ए और होगा, ऊपर वाला ऑल होता है। ये वाला ऐसा सिंबल उस दिन देखे थे ना, बने ये भी एक सिंबल था का, उसमें स्नैपशॉट में लिए थे। इसमें नहीं है सिंबल, स्नैपशॉट में देखना। आइए यहां कट गया था फॉर ऑल, देखो तो उसमें आपने सीखा था यूनियन, इंटरसेक्शन, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सुपरसेट, सबसेट, सुपरसेट, एलिमेंट, नॉट एलिमेंट, फिर ये होगा यूनिवर्सल सेट। देखो तो उसने सिंबल में था, उसी में एक देखोगे ए बना हुआ है, ए बना हुआ है और एक सिंबल ए बना हुआ है। ये 3 सिंबल देखो ऐसा नहीं लिए थे। वहाँ किताब होगी एक बार देख लोगे तो नजर में रहेगा, वहाँ पर एक मोटी किताब होगी मैथ की। उसमें जाओ देखो तो है। सेट थ्योरी देखो होगा। उसको एक बार फोटो ले लो।
भी टाइप का है। हाँ। ए टाइप का है सो एंड। हाँ एंड, और कटा हुआ है जो भी में कटा हुआ है, ए भी में कटा हुआ है। फॉर ऑल होगा, होगा वहीं पर देखो, भी में कटा हुआ होगा, फॉर ऑल। एक्स। हाँ फॉर ऑल एक्स। दूसरा टाइप का ए उल्टा। हाँ यही तो है, भी उल्टा है, माने भी हो गया, ए उल्टा भी उल्टा ए। तो ये जो है, अब देखो ये किसको इंडिकेट कर रहा है? यूनियन को नहीं, यूनियन को और करेगा, नहीं एंड करेगा इंटरसेक्शन को, तब ना ए एंड बी, ए एंड बी, और आर करेगा यूनियन को, है ना? यानी कि भी और है, माने यही हो गया, ये और हो गया, ये इस यही सेम हो गया, लेकिन इसका नोकीला कर दिया। ये जो है थोड़ा सा चपटा है, ये यू शेप है, ये भी शेप है, लेकिन यू शेप में यूनियन यानी कैप, कप कैप, है ना? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एंड टाइप का है, ऐसे याद रखो ना, ये है एंड टाइप का, यानी इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में दोनों को लेते हैं, है ना? यूनियन में तो बात समझ में आ गई सिम्बॉल्स की, ये सिम्बॉल्स लिख के भेज देंगे। अच्छा, या लिख सकते हो इसको, या तो इसको लिख सकते हो एन, ए प्लस बी भी लिखते हैं, आएगा जगह जगह पे ये सब टर्म्स। हाँ ए प्लस बी, और इंटरसेक्शन में ए भी लिखाएगा शॉर्ट में, यूनियन को ए प्लस बी भी लिखकर, पर हाँ जगह जगह पर एप्लीकेशन है। अब देखो इस सवाल को इन्हीं कंसेप्ट पर बनाना है, तो और थोड़ी सी लॉजिकल है, इससे देखो कितनी अच्छी बात कहा कि एक क्लास में आपका 100 स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में आपका 100 स्टूडेंट्स हैं, उसमें 55 हिस्ट्री पढ़ता है, 55 हिस्ट्री पढ़ता है, 41 जो है आपका फिलॉसफी पढ़ता है। तो देखो टोटल आपके पास तो टोटल है कितना? 100, उसमें कर दिया क्या, स्टूडेंट हो गया, और 51 हो गया ये, और हम 25 वो भी जोड़ लेते हैं, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 1 6, 5 5 10 1 11, और 11 में से 11 1 हो गया कैरी, तो 1 3 4 3 7 5 12, संख्या बढ़ गया, 121 हो गया। तो लेकिन हमको तो टोटल क्या करना है? 100, तो 100 में दोनों का हिस्सा होगा, 100 में दोनों का हिस्सा होगा। एक कौन सा होगा? एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट। 100 में टोटल कितने लोग होंगे? 100 में कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो माने उसमें से जो कुछ ना कुछ पढ़ता हो एटलीस्ट, या नो सब्जेक्ट, दोनों को मिला करना होगा 100, दोनों को मिलाकर 100 होगा। वो कैसे? मान लो एक कक्षा है, स्टूडेंट्स हैं, आप लोग पढ़ते हो, अकाउंट के क्लास में टोटल संख्या कितना? अकाउंट्स के क्लास में मान लो टोटल संख्या आपका 30 बच्चे का है, क्लियर? मैथ के क्लास में क्या होते हैं कि कुछ बच्चे अकाउंट्स भी पढ़ते हैं और मैथ भी पढ़ते हैं, लेकिन टोटल बच्चे में कुछ ऐसे बच्चे हैं, चूंकि ये क्लास होने के नाते कि कोई भी जो है आपका कह सकते हैं कि आईटी नहीं पढ़ते हैं, आईटी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन टोटल संख्या तो आपको 25 का गिनती होएगा, टोटल संख्या तो 100 होगा। अब हम 2 सब्जेक्ट की चर्चा कर रहे हैं, बाकी सब्जेक्ट की चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो वो तो 2 कोई ना कोई पढ़ने वाला है ही है। कुछ ऐसे भी होंगे उसको करते हैं। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ये लेते हैं कि मान लो कि पूरे समूह में कुछ ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि कुछ भी नहीं खेलते। 100 व्यक्ति का एक सर्वे करो, कागज में लिख लो, फुटबॉल, क्रिकेट, बोथ हो गया ना, और नीचे नन। तो नन में भी तो कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन टोटल कितना कहलाएगा? 100 ही तो कहलाएगा। तो पहले तो हमको वो काउंट करना है कि जो यहाँ वही पूछ रहा है कि कितने जो हैं आपका कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये बनाते हैं कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो मतलब ये होगा या तो ए पढ़ रहा होगा, या तो वो बी पढ़ रहा होगा, या तो वो दोनों पढ़ रहा होगा। तो कम से कम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने वाला टोटल कितना है, तो वो इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। तो ये यूनियन बी का मतलब क्या हो गया कि जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेशन में देखा कि ये जो कॉमन होता है उसको क्या कर देता है? माइनस। जो कॉमन होता है उसको माइनस कर देता है, यानी ये माइनस हो जाएगा हमारा, सॉरी इधर रहबे करेगा, ये हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो जब ये माइनस हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? नहीं, 55 में से ये चला जाएगा 25, 30, माने 30 हो जाएगा ना, और 30 या 41, 71, ये 71 हो गया। तो 71 क्या होगा कि कम से कम कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, या तो वो हिस्ट्री स्टडी कर रहा है, या तो वो फिलॉसफी, या तो दोनों। और टोटल कितने हैं हमारे पास? 100 में से इसको घटा देंगे, आंसर हो गया। ट्वेंटी होगा, उसमें 20 लिखा हुआ है ना। अमन वाला में देखो तो यहाँ पर अमन का किताब है, हम इसलिए मंगवाए थे। 29 होगा। ऐसा कंसेप्ट क्लियर हुआ? ये है क्लास 3 मैथ सेट थ्योरी का ना, 13, 14 का यहाँ पर 20 लिखा हुआ है। होना चाहिए कितना? इसमें करेक्शन नहीं किया है, ये 29 है सर, होगा। हाँ तो वही से हो गया ना। ये किसका हो गया? एच का। एच मतलब हिस्ट्री, बी हो गया आपका फिलॉसफी। तो इन दोनों को जोड़ दिया और फिर दोनों पढ़ने वाले को उसमें से घटा दिया। तो ये हो गया। एक बार कैलकुलेटर देखो ना, कैलकुलेटर से करके कितना आता है? 30 चले 71 ही आएगा। कैलकुलेटर है? हाँ कैलकुलेटर यूज करो। सेवेंटी 71 है ना, तो 71 हो गया कि एटलीस्ट हो गया, कुछ ना कुछ पढ़ रहा है। जो कि हम लोगों ने इसमें देखा कि इसमें जो है हम लोग देखा ना कि सी दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों को टोटल संख्या हमको निकालना था। तो इसमें क्या हो गया कि ए और बी में एटलीस्ट किसी न किसी एक में होगा, ये यूनियन शो कराता है ना। तो बिल्कुल नहीं होगा तो इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो इसका जो रिजल्ट होगा वो टोटल में से घटा देंगे। कंप्लीमेंट मतलब टोटल, जिसके सिंपल स्पेस के जिसको आप यूनिवर्सल सेट करते हैं, यूनिवर्सल सेट में सबको ले लिया। तो ये कुछ ना कुछ पढ़ने वाला है। अब पूछ रहा है आपको नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, तो टोटल में से यूनियन बी को घटा देंगे। अब इस बात को हम लिखेंगे कैसे, है ना। तो देखिए बहुत आसान सा चीज है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो अब इस आधार पर बनाएंगे तो सब बन जाएगा। और इसे देखो बनाइएगा, हम एक सवाल बतला देंगे। तो आप क्या लिखेंगे? लेट, कुछ लेट कर लेंगे। अब हिस्ट्री के लिए हम लोग एच ले लेते हैं। एच डिनोट्स भी लिख सकते हैं,
या हम ए दे देते हैं, स्टूडेंट्स हु रीड हिस्ट्री। अरे बात समझ में। अच्छा, फिर उसी ढंग से फिलॉसफी है, तो फिलॉसफी के लिए पी। अब यहां पर लिखने की दरकार नहीं है, डॉट है ना, यहां लिख देंगे फिलॉसफी। है ना, फिलॉसफी। क्लियर हो गई बातें? दैट इज क्या हो जाएगा, एन एच, अब संख्या ले लेंगे चूंकि सिंबल कर दिया, तो एन, या तो क्या कर देते एन एच लिख देते हैं और इस बात को राइट साइड में लिख देते वेयर। लेट की जगह क्या लिखते हैं, वेयर। एच जो है ये कर देंगे, ये सब बताया हुआ तरीका है ना। तो एन एच कितना लिख देंगे, 55। अच्छा, और एन पी कितना लिख लेंगे, 41। और हाँ, और यहाँ पर लिख देंगे एन एच इंटरसेक्शन पी इक्वल टू 25। हो गई बातें? नेक्स्ट पन्ना में बना देते हैं, कंटिन्यूटी रह जाएगा, है ये है तो ये हो जाता है। अब हम इसके आधार पर चलते हैं, टाइप को रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। अच्छा, अब हम फॉर्मूला लिखते हैं, सिंस एन एच यूनियन पी इक्वल एन एच प्लस एन पी माइनस एन एच इंटरसेक्शन पी। आई बात समझ में? अच्छा, तो अब क्या करेंगे, वैल्यू को बैठा देंगे, हो जाएगा 55, 41 माइनस 25 यानी कि 71 हो जाएगा ना। तो अब क्या होगा इसमें, 10 रिक्वायर्ड नंबर, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड नाइदर ऑफ द सब्जेक्ट, या तो रिक्वायर्ड नंबर है ना। तो रिक्वायर्ड नंबर क्या कर देंगे कि ऐसे भी कर सकते हैं, 100 माइनस 71 इक्वल टू 29, ये हो जाएगा आंसर। और थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करना चाहते हो तो यहां पर आप लिख सकते हो क्या कि H यूनियन P ये क्या रिफर करता है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड। हाँ यस, स्टेटमेंट केवल माने अपने को समझ में आनी चाहिए, एटलीस्ट वन सब्जेक्ट भी दे देना, सब्जेक्ट ये को डिटेल कर लेने के बाद बाकी क्लियर रह जाएगा कैसे करना। अच्छा, उसी ढंग से क्या होगा, H इंटरसेक्शन P क्या डिनोट करता है, ऐसे तो डॉट 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 कर देते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हाँ बोलो स्टेटमेंट। हाँ हाँ
बोथ सब्जेक्ट। सवाल ये है कि जब हमने क्या नाम है 12th में और उसमें इंग्लिश पढ़ा है तो उसको धड़ल्ले से यूज, हाँ, क्या चाहिए, हाँ, तो उसको हम धड़ल्ले से यूज क्यों ना करें? इंग्लिश तो पढ़े हैं तो हम उसका यूज क्यों ना करें? बना रहे हैं मैथ, हम बना रहे हैं मैथ, बट बीइंग ए स्टूडेंट of class third semester and second year in Calcutta, of Calcutta University, so you must have some capacity to express yourself, और वो चीज़ें आप पढ़ते हुए आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यूटी रखेंगे तो अलग से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप चाहते हो तो अलग आपके पास स्किल है, लेकिन जब आप सब्जेक्ट पर आते हैं, चूँकि आप ये क्या होगा कि ये छोटे छोटे स्टेटमेंट्स अगर आपके पास रहेंगे अपने सब्जेक्ट का, जैसे कि हमारी फ्लुएंसी हिंदी में है लेकिन बोर्ड पर कभी भी हम हिंदी नहीं लिखते हैं और न ही ग्रामेटिकली हम रॉन्ग लिखते हैं, और वहाँ रुक कर स्टूडेंट को समझाते हैं, इसलिए नहीं कि हमको हम जो है अंग्रेजी के जानकार हैं, इसलिए कि आपको जानना है, आप अलर्ट रहिए, क्योंकि ग्रेजुएट से इतनी आशा की जाती है। और कोई भी क्लास का टीचर ये बात नहीं समझाता ग्रेजुएट में, वो केवल अपना सब्जेक्ट से सब्जेक्ट रखता है ना। लेकिन कुछ तो लिख रहे हो, जो लिख रहे हो अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, क्योंकि वह उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट के पास जाएगा, वो उस सब्जेक्ट के टीचर के पास जाएगा, स्पेशलिस्ट हैं वो। और वो कुछ छोटे बच्चे का, यहाँ बच्चे गोल गोल कर देता है, लड़का अगर हरस और दीर्घ की मात्रा कर देता है गलत तो रीड की जगह पर डबल ईडी लेके निकल जाएगा तो। लेकिन एक ग्रेजुएट से तो आशा की जाती है, पेन मिस्टेक, माइंड स्लिप अलग चीज है, लेकिन आपके पास एक समान पकड़ होने और रुक के बच्चा को डिस्कस करनी चाहिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो अवेयर रहे और उसके पास एक लिखने की कैपेसिटी भी हो। कभी भी कुछ लिखने के लिए बैठे तो वो थोड़ा सा लिखने लगे, है ना। तो ये चीज़ है, ऐसा बातें सभी से डिस्कस नहीं किया तो कहेगा सर आपको काम है मैथ पढ़ाना, मैथ पढ़ाइए, आगे क्या होगा। लेकिन हम अपने तरीके के ही व्यक्ति हैं, हमको जो पढ़ाना है हम वही पढ़ाएंगे, सीधी सी बात। तो ये 29 आंसर्स हो गए, रिक्वायर्ड नंबर हो गए कि रिक्वायर्ड हमारे पास जो पूछा था सवाल, ये हमारा आंसर्स हो गए। अब अगला सवाल क्या है, 2 नंबर। अब सवाल नहीं लिखेंगे, अब सीधे सीधे हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो कम से कम 3-4 सवाल पर हम लोग काम कर लेंगे। हाँ पढ़िए ना। In an engineering college, students get chance for computer science. कितने सब्जेक्ट है उसमें? तीन गो हो गया। कंप्यूटर साइंस 3 सेट है, तो 3 गो वाला एक फॉर्मूला लिख देते हैं, तब उसको भरने में आसान हो जाएगा। तो 3 गो का फॉर्मूला भी आप भी बना सकते हैं। देखिए अब इसमें मेन फॉर्मूला क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C इक्वल, पहले तीनों को तो जोड़ देंगे, ये तो क्लियर बातें हैं। देखिए फॉर्मूला कहीं से लाता नहीं है, लोग इसको फॉर्मूला को सोचते हैं कि अलग से कुछ लेकर आया, पहले तीनों के एलिमेंट को जोड़ दिया ना, अच्छा सॉरी C, तीनों के एलिमेंट को तो जोड़ दिया। अब क्या करेगा, कॉमन को घटाएगा, तो पहले दो का कॉमन घटाएगा, तो किसका किसका कॉमन घटाएगा, हाँ ठीक बोल रहे हो, A B, फिर यही को पकड़े रहो, A इंटरसेक्शन C, अब फिर एक किसके साथ बना लेगा, B के साथ, और इसमें एक जो है प्लस हो जाएगा, तीनों घट गया ना, और तीनों का कॉमन को इसने जोड़ दिया। ये कैसे हुआ देखो, ये तीनों को कॉमन को क्यों जोड़ दिया, इसमें तो सब कॉमन हटता चला गया। अगर रहता आपके पास ये एक सेट है A B C,
बी एक सेट है, सी डी ई एफ, और सी एक सेट है, सी जी एच आई जे। तो टोटल कितना, ये 3, यहाँ 4 और यहाँ 5, टोटल कितना हो गए 12। लेकिन अब क्या होगा, ऐसे गिनती करोगे तो ये नहीं गिनती होगा किसी में, तो टोटल कितने हो जाएंगे, नहीं 3 और 3 6 और 4 10 हो जाएंगे। जैसे इसमें तो तीनों ले लो और इसमें चीज छोड़ दो, तो फिर इसमें भी 3 एलिमेंट्स मिल जाएगा ना। कैसे, जब पहला में तीनों एलिमेंट काउंट करो ना, ए बी सी तीनों ले लो, फिर ए बी सी तीनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, ए बी, आपको पास क्या क्या आएगा, ए बी सी, फिर डी ई एफ, फिर जी एच आई जे होगा ना। तो पहला में तो तीनों लोगे ना, इसमें से एक कम कर दो, 3 और 3 6 और 4 10। तो अब यहाँ 2 को मैनेज करना है, तो उसमें क्या कर दिया कि जो है उसको हटाने के लिए कह दिया। तो अगर मान लो कि यहाँ पे एक और अंक होता, ऐसे तो क्या हो जाएगा कि कॉमन, इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन, इसमें भी एक कॉमन है, क्योंकि ए और बी में सी ही कॉमन है, ए और सी में भी सी ही कॉमन है, और बी और सी में भी एक ही एलिमेंट कॉमन है। तो माइनस क्या हो जाएगा 3, और तीनों में कितने अंक कॉमन है, एक कॉमन है, प्लस 1, देखो 10 हो गया, 10 ही हो रहा है ना गिनती में ये, इसलिए इसको फार्मूला उसी से एक्सटेंशन किया कि 3 को में तीनों करके तीनों कॉमन को घटाकर एक लास्ट में जो कॉमन को जोड़ देता है, तो फार्मूला बन गया। लोग इसको रटेगा, आप इसको कंफर्म है, ये इसका न्यूमेरिकल है, वो इसका स्टेटमेंट है। क्लियर? धुआं धुआं कुछ लग रहा है कि नहीं, कुछ लगातार धुआं टाइप का कुछ लग रहा है, क्या लग रहा है? धुआं धुआं नहीं लग रहा है, हमको ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ धुआं धुआं सा है। वो गाना भी था, धुआं धुआं सा रहने दो, मुझे दिल की बात कहने दो, सुने हो ना? अभी हम अपना इंस्टीट्यूट रहता ना, चंदन की बात, तो वह यहाँ से यूट्यूब पर जाते हैं और तुरंत गाना सुनाते हैं। रिकॉर्ड होता तो होता, रिकॉर्ड का क्या डर है, क्योंकि बच्चे तो अपने हैं, वो भी समझेंगे कि क्लास में ये भी चीज़ें डिजिटल बोर्ड का मिल सकता है, इंटरटेन भी हो जाएगा। अब देखो वो पूरा कंप्लीट करा देंगे आज, बहुत आसान सा है, अब तुम खुद बना लोगे, खाली हम सबको हाँ उस पर रख देते हैं, इसको चार्ज में लगा दे। हम अपना थोड़ा मोबाइल से परेशान है, लेकिन देखो कोई भी चीज का 2 यूज होता है, वो कैसे कि देखो अगर यही चीज ऑफलाइन होता तो सब आते, ऑफलाइन होता तो सब आता। अब तो देखो मैंने वो खुलने को भी है, क्या होता है। अच्छा, दूसरी चीज कि इसकी फैसिलिटीज क्या है कि किसी कारण से आपका क्लास एब्सेंट हो गए तो अपना वीडियो से आगे कंटिन्यू रहिए, लेकिन इसका मिसयूज भी है कि अच्छा चलो ठीक है वीडियोस तो आएगा ना, देख तो लेंगे। हाँ, जैसे वो दोनों लड़की आती थी, क्लास में आने पर क्या होता है ना
कि फेस देखने के बाद माने यूँ ही जो होता है कि कुछ और बातें आपके दिमाग में, एक तो हमने क्या कहा 2 तरह की पढ़ाई है, एक होता है कि आपके सिलेबस के हिसाब से चलना है, लेकिन एडिशनल भी आपके साथ रहना है। तो उसमें क्या होगा, जब तक फेशियल नहीं होइएगा। तो आइए इस पर काम करते हैं। दूसरा नंबर सवाल में आपका क्या है, अब नंबर बताते जाइए। एन ए कितना है? नहीं, पहला क्या है, इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कॉलेज 80 स्टूडेंट्स। हाँ, क्या 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 लिए किए हुए है, पढ़िए आगे। इंजीनियरिंग कॉलेज 80 स्टूडेंट गेट अ चांस फॉर कंप्यूटर साइंस 75। कंप्यूटर साइंस, तो मान लो कंप्यूटर साइंस को सी ले लो, सी डिनोट्स कंप्यूटर साइंस। ये कितना लिखेंगे इसका? 80 ना बोले, 80 टोटल माने टोटल स्टूडेंट्स की संख्या 80 हो गई। क्या कि पढ़ोगे तो उसी के अनुसार वो चीज लिखा जाएगा। कहाँ पर है? हाँ, ये तो सेट थ्योरी 14 नंबर ना। इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, एक कॉलेज कॉमा 80 स्टूडेंट्स, यही तो पढ़ना है। इन ए कॉलेज, यहाँ पर रुक गए, 80 स्टूडेंट्स गेट ए चांस टू एडमिट इन कंप्यूटर साइंस, है ना। तो इसकी संख्या कितना लिखोगे अब? 80 लिखोगे ना। अच्छा, फिर उसके बाद 75 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मान लो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को क्या मान लोगे? आई मान लो, ये कुछ भी मान सकते हो। ये कितना है? 75। और इलेक्ट्रॉनिक 72। तो इलेक्ट्रॉनिक को ये मान लेते हैं। अब रिफर तो लिख लोगे ना कि उनसे कौन डिनोट करता है। ये कितना हो गया? 72। और हाँ, यानी कि सी एंड आई, यही हो गया ना, ये वाला पोर्शन हो गया। तो अब देखो, ये तो हम सिलसिलेवार नीचे लिख सकते हैं, लेकिन हम इधर लिख लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि सी इंटरसेक्शन आई। चंदा, यही होगा ना? बोलो कितना संख्या बता, फर्स्ट एंड सेकंड का। हाँ, 60 है। मोबाइल में चार्ज लगा रहे थे, समझ में बात आई? हाँ, इसके बाद है सेकंड थर्ड। हाँ, सेकंड थर्ड, यानी कि आई और ई। देखिए पढ़ के आप समझ रहे हैं कैसे बनाएंगे? अब सिंबल करने आ रहा है ना? क्या है? 50 है। और फर्स्ट एंड थर्ड, यानी सी एंड ई कितना? बोलो। 40 परसेंट में सब है, परसेंट तो नहीं दिया है, ठीक है। हाँ, देखो चांस रहेगा ना तो हमेशा परसेंट में होना चाहिए। कहते ना कि उतना कितना चांस है, परसेंट में होता है, लेकिन इसमें नहीं दिया है। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप मान के चलिए कि वो परसेंट में होना चाहिए। फिर भी देखते हैं और क्या कहता है। हाँ, मतलब क्या हो जाएगा? सी इंटरसेक्शन आई इंटरसेक्शन ई हो जाएगा कितना? 30। तो क्या पूछा?
हाँ डिसिप्लिन्स, मतलब यही 3 कोर्स पढ़ाए जाते हैं, समझ रहे हैं। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, तो क्या करेंगे, मतलब ये पूछ रहा है ना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब ऐसा करोगे तो क्या करोगे, इसका टोटल लगा दोगे। नियम में तो फॉर्मूला ऐसे लिखकर बनाओगे, लेकिन हम एक वर्कआउट करके दिखा देते हैं, कैलकुलेशन करके आंसर्स दिखा देते हैं। तो वहां पर तो आपको पूरा सिलसिले वाला लिखना होगा, राइट साइड में सबको लिख देंगे किसका क्या मीनिंग है। आप भी तो इसका टोटल कितना होगा, 5 2 7 और 8 7 15 7 22 227। इसका कितना हो जाएगा 160 नहीं 150 150 हो जाएगा ना। अब देखो 227 में से 150 घट जाएगा, 107 आंसर आना चाहिए। 77 में फिर 30 जुड़ जाएगा, है ना। तो पहले क्या इसको समझ में आ गया ना, लिखोगे कैसे कि लेट सी डिनोट सच एंड सच, आई डिनोट सच एंड सच और ई डिनोट सच एंड सच। दैट इज में सबका नंबरिंग कर देंगे, है ना। और फिर उसके बाद इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी के अनुसार फिर बढ़ते हुए चले जाओगे। और फिर इतना हो जाएगा, फिर उसके बाद सिंस माने इसके जगह पर ए बी सी के जगह पर आप सी आई ई लिख देंगे। और इसमें क्या होता है कि इसका मतलब कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट कम से कम उसके पास है, नाइदर का कंसेप्ट नहीं होगा। इसीलिए हम क्लास वाला एग्जाम्पल वहां चेंज कर दिए कि क्लास में तो कुछ ना कुछ तो पढ़वे करेगा, है ना। ये बातें थी, लेकिन समूह रहता कि किसी इलाका है उसमें कितने लोग जो है पढ़े लिखे हैं, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन टोटल किस समूह में तो टोटल आएगा। तो इस तरह के सवाल आएंगे। आइए चलिए आगे सवाल पर चलते हैं। ये बना लीजिएगा ना, बन भी क्या, खाली पुट करना है वैल्यू, एक आध दुआ करते हैं। और सिस्टमैटिक बनाना। अब फार्मूला को मिटा देते हैं, अब सवाल पर डायरेक्ट चलते हैं, क्योंकि यही 2 का फार्मूला पर ही टोटल बनेगा। हाँ यही 2 फार्मूला, 2 या 3 टोटल जो है इसी पर चलेगा। हाँ बोलिए। अच्छा तो ऐसा करना, तीसरा नंबर ना, तो इसमें क्या करना कि लिखते समय एक लिख देना क्या, टोटल 300 फैमिलीज हो गए, 300 बस, और कुछ नहीं। लिखा हुआ है the number of families that read the most recent issues of various magazines were found to be India Today 42, Sunday 30, New Delhi 28, India Today Sunday 2 को दे देगा, इधर से 2 अब फिर 3 दे देगा। तो फिर पूछेगा कोई कितना है जो कुछ नहीं पढ़ता है। हाँ तो आपका 300 में से तो आपका क्या क्या आएगा, कौन कितना कितना वैल्यू आ रहा है, खाली वैल्यू बोलते जाइए। इंडिया टुडे का लिखा हुआ 42 और संडे का लिखा हुआ है 30, न्यू दिल्ली का लिखा हुआ 28, ये तीनों जुड़ जाएगा, फिर 3 को माइनस होगा, बोलिए। अरे 2 तीनों का कम होगा ना। हाँ इंडिया टुडे संडे हाँ 10, उसके बाद इंडिया टुडे न्यू दिल्ली 5 और न्यू दिल्ली एंड संडे 8 और तीनों ऑल 3। अब देखिए ये ना क्वेश्चन बन गया। ये है कि जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यानी कि एन अगर कर देते हैं ए यूनियन बी एस के कौन कौन सा चीज है उसमें, इंडिया टुडे वगैरह जो भी कुछ है, इंडिया टुडे यूनियन संडे यूनियन न्यू दिल्ली हो गया। तो ये क्या हो गया, ये संख्या क्या हो गया, एटलीस्ट कोई ना कोई मैगजीन पढ़ रहा, लेकिन टोटल समूह 300 का है।
तो कितने ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, तो उसका ये फॉर्मूला से निकल गया। देखो कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट कितना आया। आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, नहीं सुन रहे हैं, कहाँ सुनेंगे लोग। अरे कैलकुलेट कीजिए, कल उस पे मैं नहीं करने वाला। देखिए आ रहा है छवि, लोग इधर आ जाते हैं। कितना आ रहा है? 18। तो फैमिली आप गलत लिखवाए हो ना, फैमिली 100 है ना, 300 बोल दिए, फैमिली 100 है। ये कितना निकल के आया? 80 आया। तो आपका रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा? 100 में से 80 घट जाएगा। अब देखिए आंसर। आइए 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए। सेट थ्योरी का सबसे आसान चैप्टर है ये, बस। नहीं पहला वाले अगर सीधे फॉर्मूला पर आते हैं ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या लग रहा है कैसे हो रहा है। लेकिन उधर से हम लोग होते चले आए और तो पूरी तरह क्लियर हो रहा है कि इस पैटर्न पर ही बैठ रहा है। और आइए और भी करते जाते हैं, सब पर काम करते हैं। तो इतना ही करके हम आगे बढ़ते जाते हैं, है ना। आप लोग भी उसको पूरा डिटेल में करके एक आध बार पोस्ट कीजिएगा, अगर देख रहे हैं वीडियो तो। क्या हम उन लोग को बोले निर्जीव को, लगता है कि आदमी अपने में बकबक कर रहा है। अच्छा अब आ जाइए नेक्स्ट का, ऐसे कंप्लीट करा देंगे एक बार, यहाँ कर लेंगे अपने साथ प्रैक्टिस का। आप लिख कर बनाइएगा, जैसे मान के चलिए कि आप आंसर शीट बना रहे हैं, वो हमेशा परमानेंटली दुरुस्त होता है। अब देखते हैं कोई भी चीज़ देते हैं करते हैं तो इम्परफेक्ट नहीं रहता है, पूरा कंप्लीट करके ही देते हैं। भले उसका जो है आप माने उसका कोई माने मॉनेटरी वैल्यू हो या ना हो, आप अपने तरफ से कंप्लीट रहेंगे। अब कितना नंबर सवाल चलेंगे? 5। टोटल जो है आपका 1600। हाँ अब क्या कहता है? अच्छा यानी कि आपका हो जाएगा कि कुछ ना कुछ क्या क्या पूछता है फाइनल में। देखिए अब क्या पूछता है, खाली फाइनल देखिए। तो यानी कि आपको पहले टोटल निकाल लेंगे, तो टोटल निकाल लेंगे तो यानी कि कौन कौन सा हो गया, क्रिकेट यूनियन क्या हो गया, ये हो जाएगा ना। एट लीस्ट 1 गेम कर सकते हैं, 1 गेम या 1 स्पोर्ट, ये भी लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। उसकी संख्या आ जाएगा सी यूनियन फुटबॉल, एफ हॉकी, एच। और डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखकर हम गिनती लिख देते हैं, बोलिए। 390 प्लस 580 प्लस 450। उसके बाद बोथ पड़ता है 90 क्रिकेट एंड हॉकी। टोटल बोलिए ना, हाँ कितना है? क्रिकेट एंड हॉकी का 99 हाँ 90। उसके बाद है हॉकी और फुटबॉल का 125। 125। उसके बाद है क्रिकेट एंड फुटबॉल 155। उसके बाद 50 है प्लस। बस यही आंसर करके इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। देखिए तो कर लीजिए, यहाँ पर कैलकुलेटर रहता तो हम भी कर देते। ली तो आवे कैलकुलेटर, लेकिन सर ऑब्जेक्शन कहीं ना कर दें। हम्म 1100 आ गया ना।
कौन सा? ये 5 हो गया 4। अच्छा, कोई बात नहीं है। अब इसको हमको टोटल लगाना है। देखो कितना, 390 प्लस 580 प्लस 450 प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस 90 माइनस 125 माइनस 155 प्लस 50। अच्छा, तो टोटल कितना हो गया? 1100 है ना। ये हो गया कि कुछ ना कुछ ये खेल रहा है, ये कुछ ना कुछ जो है आपका इधर चला खेल रहा है। अब बिल्कुल नहीं खेल रहा है तो 1600 में से इसको घटा देंगे। तो अब इसको देखो यहाँ पर है सहूलियत माइनस प्लस करने का। अब तो इसका दूसरे कैलकुलेटर में जाएंगे तब मिलेगा स्टैंडर्ड। दिया हुआ था m प्लस m माइनस। हाँ, और इसमें हाँ ये हो गया माइनस। अब प्लस कर देंगे कितना, 1600, रिजल्ट ले लेंगे 500 आ जाएगा। डेट विल बी योर आंसर यूजिंग अप कैलकुलेटर। पहली बार कैलकुलेटर देख रहे हो यूज करते हुए, डिजिटल क्लास जब से अटेंड किए हो, है ना सहूलियत डिजिटल में चीजें। अच्छा, फिर इसकी जरूरत पड़ेगी तो इसको अभी मिनिमाइज कर लेंगे, एक साथ थोड़ा छोटा साइज ले लेंगे तो और अच्छा रहेगा। बस इतना साइज रहेगा तो पूरा दिखाई पड़ेगा। यानी कि कितना हो जा रही है ये 1100 था, है ना। तो ये 1100 हो गया। तो अब आपका देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर, माने रिक्वायर्ड नंबर मतलब वही हो गया जो हमको फाइंड आउट करना है ना, क्योंकि उतना लंबा चौड़ा कौन लिखेगा। ये हो जाएगा 1600। ये तभी आप इसको लिख पाइएगा जब आप उस सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। ये हो गया आंसर। क्लियर होगी बातें? अच्छा, नेक्स्ट में आइए। 4 नंबर करा देते हैं। तो 5 नंबर था तो इसको नीचे कर देते हैं, 4 यहाँ करा देते हैं, सीक्वेंस में रह जाएगा 4। बोलिए 4 में क्या है? स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 फैमिलीज ऑफ कलकत्ता टोटल। अब देखिए ये 2 तरह का सवाल होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक में टोटल हम लिख रहे हैं और तब उसमें एट लिस्ट की चर्चा कर रहे हैं। अब अभी इस कॉलेज वाला में देखें तो उसमें सीधे लिख दिया कि कॉलेज में ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कुछ नहीं पढ़ रहा है, तो उसमें टोटल संख्या पूछ लिया। लेकिन अगर उसमें कुछ ऐसे भी बंदे हैं या ऐसे भी माने उसमें ग्रुप में माने पर्सन माने समूह में लोग हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं टोटल में, तो उसको कैसे निकालेंगे? पहले इसका निकालेंगे जो कुछ ना कुछ कर रहा हो, और नाइदर निकालना होगा तो टोटल में से कुछ ना कुछ कर रहा है वो घटा देंगे तो नाइदर निकलेगा। ये बात समझ में रखेंगे कि अगर जब टोटल देगा तो नाइदर का सवाल उठाएगा, अगर नाइदर उठाया तो टोटल और एट लिस्ट में अंतर हो जाएगा, और अगर नाइदर का सवाल नहीं देगा जो टोटल होगा वही एट लिस्ट होगा। जैसे विद्यार्थी था 80, तो वो चाहे टोटल कहिए चाहे एट लिस्ट कोई ना कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहा हो। बात समझ में आ रहा है ना, एक डिफरेंस है। आ रही बात समझ में? तो आइए बोलिए इसमें क्या कहता है, कितने सब्जेक्ट्स हैं? 3 ही हैं। कहता है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ 1003 फैमिलीज ऑफ कलकत्ता, इट वाज फाउंड दैट 478 फैमिलीज हैड नीदर ए रेडियो नॉर ए टीवी। अच्छा, 438 जो है वो आपका रेडियो है और कुछ के पास टीवी है, तो दोनों कितने के पास हैं? अब इसको देखिए निकालिए। तो पहले तो निकाल लेते हैं, ये है। तो अब होता है इसको कह सकते हैं नंबर एट लिस्ट का है,
है ना। तो एटलीस्ट में क्या क्या टीवी और रेडियो है, तो हम आर एंड टी कर देते हैं, आर यूनियन टी। अब देखिए इसको बनाने का तरीका कितना लाजवाब होगा, कितने अच्छा लॉजिक यहाँ पर है आएगा अपने से। इसीलिए वैरायटी जब सवाल पर काम करनी चाहिए। उसमें पहले ही कर दिया कि 103 टोटल है, उसमें से 480 फैमिली है, 478 फैमिली है जिसके पास कुछ भी नहीं है। तो कितने ऐसे फैमिली हैं जिनके पास एटलीस्ट कुछ तो है, तो क्या हो जाएगा 1003 में से 478 घट जाएगा, एटलीस्ट मिल जाएगा, यानी 478 है ना, 478 है। तो इसका रिजल्ट कितना होगा, तो इसका रिजल्ट आप देखिए, आप भी ये हो जाएगा 1003 माइनस 478 इक्वल हो जाएगा 5 to 5, है ना, 5 to 5 हो गया। अब इसके तहत हमको काम करना है, क्योंकि अब बोथ पूछता है, बोथ 438 families have radio and 227 of TV. How many families have both radio and TV? है ना। तो अब होता है सिंस एन आर यूनियन टी, इसका फॉर्मूला बोले आइए, एक बार फॉर्मूला कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। ये आर हो जाएगा प्लस ये टी हो जाएगा और माइनस आर इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। इसका वैल्यू हमको मिला हुआ है कितना 525, इसका वैल्यू कितना आपको दिया हुआ है 400 समथिंग है, 438 है, और टी का भी दिया हुआ है 227, और ये नहीं दिया हुआ है, यही तो पूछ रहा है आपका सवाल में। अब बात समझ में आ गई। अब देखिए सवाल वही चीज दे दिया, नाइदर का वैल्यू दे दिया। उसमें क्या कर रहा था इसके पहले वाले में कि नाइदर पूछ रहा था, नाइदर दे दिया तो उससे हमको एटलीस्ट निकला, उससे बोथ का निकल जाएगा, क्योंकि उसमें से कोई भी चीज कर देगा। अगर बोथ दे देगा तो कह देगा कितने के पास रेडियो है, तभी से फॉर्मूला से निकल जाएगा, या कितने के पास टीवी है, तो उस स्थिति में बोथ का वैल्यू उसको दे के आना होगा, क्योंकि इसमें कोई ही एक अननोन करेगा ना। और जबकि यहाँ दो अननोन है, आर यू टी का नहीं है, आर यूनियन टी का नहीं है, आर यूनियन टी तो यहाँ से निकाल रहे हैं, माने वो इनबिल्ट है इसमें, और वहां से ये लेकर आए, यहां से ये लेकर आ गए। अब इसके पास में आ रहे हैं ना। इसलिए हमेशा जो है सवालों पर काम करते रहने से इससे आईक्यू बढ़ता है। मैथ्स इसीलिए कहा था कि मैथ पढ़ने से आपका आईक्यू फास्ट होता है, क्योंकि असल मैथ को हमेशा दिमाग में नहीं बनानी चाहिए, मैथ को हमेशा कॉपी पर बनानी चाहिए, कि जब फिगर लिखा रहेगा ना तो देखने के बाद आपको वो फिगर ही बोलेगा, अरे यहाँ पर ये कर देते हैं, अच्छा यहाँ प्लस करना था माइनस कर दिया। तो अब इसका रिजल्ट अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, अब हम कैलकुलेटर लेवे के तो हाथ से क्यों जोड़े, हाँ 438 प्लस 227, ये कितना हो जाएगा 665 माइनस एन आर इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। तो अब इसको कर लेंगे, देयरफॉर एन। अब देखिए रिक्वायर्ड आंसर इसमें नहीं लिखे, रिक्वायर्ड नंबर नहीं लिखे, तो जैसा प्रश्न उत्तर उसी टोन में है। तो यहां क्या हो जाएगा, अब आर इंटरसेक्शन टी हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा 665 माइनस 525, 140 माइनस 525, 140 किताब में आंसर। अरे बात समझ में, मैंने मैथ लगभग हमारे ख्याल से इसका पैटर्न का जो भी सवाल है बन गया। अब एक आध सवाल उसमें कंप्लीमेंट का होगा, तो सिस्टमाइज करोगे ना, चलते रहोगे तो टकरा जाएगा कहीं ना कहीं, ऐसे जंप करने से फिर आइडिया गड़बड़ा जाएगा, है ना।
कुछ कुछ डिस्कशन करते हैं, क्योंकि अभी टाइम है ही, तो हम लोग कंप्लीट डिस्कशन ही कर ले, बाद में जिसको समझ में आएगा आएगा, समझ लेंगे, कहाँ समझेंगे। अच्छा आगे कितना नंबर? 6 नंबर। In an examination, 45% of candidates have passed in English, 40% passed in English. 45% स्टूडेंट इंग्लिश में पास हुआ है। कहता इन एन एग्जामिनेशन, परसेंट दे दिया ना, जब भी परसेंट दे चंदन, बाय ब्लाइंडली, टोटल 100, कुछ भी रहे, आटा चाल गेहूं आदमी जानवर कुछ भी रहे, जहां परसेंटेज हो गया, आपका यूनिवर्सल सेट में कितने मेंबर्स हो जाएंगे? 100% है, तो यानी यूनिवर्सल सेट यानी टोटल मेंबर्स 100 के अंदर बात करनी है, जबकि वो दिया हुआ नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको सवाल से आप यूनिवर्सल ले लेंगे। अच्छा उसके बाद फिर इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, और दोनों में हो गया। कहता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इफ 90 ऑफ देम हैव फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट। वही हो गया, मैंने लॉस प्रॉफिट में पढ़ते थे, इतना परसेंट से बढ़ गया तो टोटल कितना हो जाएगा। तो आइए पहले हम लोग इसको इस पर थोड़ा सा काम कर लें। इंग्लिश में कितना है? 45%। इंग्लिश में 45, और 45 कर देंगे, परसेंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब ये डिजिट में आ रहा है। अब परसेंटेज होगा तो इसको ही परसेंट, तो इसको ही परसेंट करेंगे। अच्छा दूसरा चीज और भी मान सकते हो, जैसे टोटल को आप 1 भी मान लो, इसको कितना मानोगे? हाँ 0.45 से बना सकते हो। अच्छा और आगे चलिए, NB हो गया 40 और यानी E इंटरसेक्शन B कितना है? ये ई वाला मजेदार नहीं, देखो ई वाला ई के टोन में अंतर है, ई अच्छा नहीं वो लगता है सिग्मा जैसा। हाँ तो ई इंटरसेक्शन B कितना? 30। तो अब क्या पूछता है? अच्छा तो पहले ये निकालते हैं कि टोटल कितना पास हुआ, एटलीस्ट किसी एक में पास हुआ, तो क्या हो जाएगा? एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, एटलीस्ट पासिंग 1 सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा? NE यूनियन B हो जाएगा। तो कितना कितना लिख दें? 45 प्लस 40 माइनस 30, तो कितना है? ये तो दिमाग क्यों लगाएं, हो जाएगा 45 प्लस 40 माइनस 30, 55 है ना, 55 एटलीस्ट हो गया। क्लियर? अब यहां से देखो कहानी आगे कैसे बढ़ती है। ये क्या हो गया कि 55 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इधर इन सब्जेक्ट और बोथ। क्लियर? तो अब क्या निकालेंगे? देन नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स। आपका तो फेल्ड के बारे में पूछ रहा है सवाल में, पास के बारे में नहीं पूछ रहा है कि अगर 90 फेल हुआ है तो टोटल संख्या कितनी है। 90% नहीं कहा, 90 है तो टोटल संख्या कितनी है। तो यहां यूनिट मेथड एक एक नियम लगेगा, नहीं समझे? कि नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट कितना हो जाएगा? बोलिए। जो फेल हुआ तो आपका टोटल था 100, एटलीस्ट हो गया आपका 55, तो टोटल कितने बने? कितने ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो फेल कर गए? 45 हो गए। तो अब क्या होते हैं कि सिंस
45 स्टूडेंट्स फेल्ड इन 100 स्टूडेंट्स। अरे बात समझिए, हम क्या बनाने जा रहे हैं? स्टूडेंट्स। अच्छा, देयरफॉर वन स्टूडेंट फेल्ड इन, कितना हो जाएगा? एकदम चले जाओ, जब लॉस प्रॉफिट पढ़ते थे, है ना, कॉस्ट प्राइस ऑफ वो परसेंटेज के बाद परसेंटेज का रूल लगेगा। सेट थोड़ी भले ही है, लेकिन यहाँ तो परसेंटेज लगा रहे हो। परसेंटेज में वो निकाल कर दे दिया कि 100% में ये कंडीशन है, और उसमें से आप बताइए कि 90 को उसमें लड़का 90% नहीं, 90 लड़का उसमें फेल कर गया, तो टोटल कितना लड़का था और टोटल पास कितना किया? टोटल संख्या, उस संख्या में पास कितना और फेल कितना था? फेल का संख्या हमको मालूम है कितना? 90। फेल का संख्या 90 मालूम है, तो टोटल कितना होगा? और टोटल में से 90 घटा देंगे तो पास की संख्या निकल जाएगी। अरे बात समझिए मैथमेटिक्स है। अच्छा, तो अब यहां पर कितना कर रहा है? देयरफॉर 90 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे? 100/45 इंटू 90, यानी कितना हो जाएगा? कुल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 200, जिसमें 90 फेल हो गए, तो पास कितने हुए? 110। अब 200 का 55% निकाल के देखिए। 255% पास हुआ ना यहाँ पे। 55 मतलब 55% पास हुआ, क्योंकि 55 का मतलब क्या हो गया? 100 में 55 है। इससे भी आप निकाल सकते हैं। अगर वो संख्या देता किसका, कितने पास हुए हैं, तो हमको ये वाला एक एक नियम पर बैठाना होता। यहाँ पर एक एक नियम पर कि चूंकि 55 पास हुए 100 में, अगर उसमें 150 लड़के पास हुए हैं तो टोटल संख्या कितनी है ना? या 220 लेके चलते, मान लेते कि 55 जो है संख्या में आपका जो है 220 लड़के पास किए, तो टोटल लड़के कितने हैं? तो क्या कर देंगे, आपके पास परसेंटेज है तो 100 ऊपर हो जाएगा बार बार, और नीचे कितना हो जाएगा? 55, और जितना संख्या रहेगा 100 में 55 पास हुआ ना, और कह देगा कि टोटल पास होने वाले की संख्या 220 है, तो ये जो कि 4 टर्म से कट जाएगा, तो टोटल संख्या कितना? 400। देखो, ₹400 हो गया। 400 पास कर गए, है ना? नहीं, 400 पास नहीं किए, 400 टोटल है। टोटल में 200 पीस पास कर गए, यानी 180 फेल कर गए। 180 फेल कर गए। ये गणित है। सेट थ्योरी लेकर आपको परसेंटेज का लॉस प्रॉफिट पर लेकर चला गया। एक एक नियम का लगाया गया ना, उसी के आधार पर बन गया, और उससे एक फार्मूला भी निकल गया कि जब कभी भी इस तरह का सवाल हो तो 100 को डिवाइड कर देंगे, जितना परसेंटेज पास या फेल है, और जितना हुआ है उतना से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो यहाँ पर शॉर्टकट आ गया। ऐसे परसेंटेज तोड़ेंगे तो क्या होगा? 45 ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिखेंगे। लेकिन जब किसी संख्या को निकालना है कि परसेंटेज में दिया है, तो कैसे करेंगे? 100 ऊपर कर देंगे, और जो जितना परसेंट दिया उसको नीचे कर देंगे, और जितना गिवन है नंबर्स उसको कर देंगे मल्टीप्लाई, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और करते रहोगे तो बात आ जाएगी। आई बात समझ में? तो 200 आंसर हो गया ये। आइए का सवाल और करते हैं। ये 6 नंबर किए थे ना, 7 नंबर करते हैं। कितने हैं टोटल उसमें? बस कंप्लीट हो जाएगा। अब सेट थ्योरी नहीं बचेगा उसमें। सर वही थोड़ा मैंने टाइप 13 पे
करा देते हैं। और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम आपके लिए केवल सेट थ्योरी की किताब लेते आएंगे। देखिए उसमें सेट थ्योरी की किताब है, स्नैप ले सकते हैं अगर उठता है तो। वही सर, मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे तो उसमें कुछ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वगैरह हाँ, म्यूचुअल एक्सक्लूसिव हम इसमें सिखाएंगे आपको, प्रोबेबिलिटी में। ये प्रोबेबिलिटी का टर्म्स है। आप सेट थ्योरी देख रहे हैं ना, वो सेट थ्योरी नहीं है। तो उसमें ए यूनियन, हाँ, टोटल आप देखिए ना, प्रोबेबिलिटी में जो दिया है टोटल सेट थ्योरी है। हाँ इसमें तो वही टोटल सेट थ्योरी है। अभी समझाते हैं आपको उसके बारे में भी। प्रोबेबिलिटी का अगला डिस्कशन अगले क्लास में कर देंगे, अभी समझाते हैं उसका। वो प्रोबेबिलिटी जो आप कर रहे हैं ना, उसमें वो जो वर्ड है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंट्स, ऑकरेंस, टॉसिंग, रोलिंग, ये सब टर्म्स है, कार्ड्स, ये सब प्रोबेबिलिटी का। तो प्रोबेबिलिटी में आपको 4-5 टर्म्स हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इवेंचुअली एग्जॉस्टिव भी टर्म आया होगा, इवेंट, ये सब चीज आएंगे। तो आइए 7 नंबर करते हैं। हमको तो लगा था ये सेट थ्योरी ना 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 ना, वो प्रोबेबिलिटी है, वो प्रोबेबिलिटी है। इन अ क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स। अच्छा, टोटल दे दिया। पूछा है इसमें हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव टेकन बोथ। अच्छा, तो टोटल में कितना हो गया? 70। हाँ टोटल है 70। हाँ, अब उसके बाद ईच स्टूडेंट हैज टेकन आइदर इंग्लिश और हिंदी और बोथ। यानी कि आपका ये दे दिया हिंदी इंग्लिश, यानी आपका क्या दे दिया? हिंदी या इंग्लिश और बोथ। तो ये हो जाएगा। ये तो यही ना शो करता है। ये कितना है? ये तो ही तो कहा है, इन ए क्लास ऑफ 70 स्टूडेंट्स, ईच स्टूडेंट है यानी कि सभी ने लिया है। 45 स्टूडेंट हैव टेकन इंग्लिश और 30 हो गया हिंदी। ये तो बहुत आसान है, बहुत कह दिया तो सीधे सीधे हो जाएगा। 70 में से वो दोनों घटा देंगे। हाँ, तो यानी कि ये ऐसे बना देंगे डायरेक्ट, तो फिर आपको जो है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट बनाएंगे। अगर हम डायरेक्ट बनाते हैं तो अब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 70 इक्वल हिंदी कितना है? 30 लिख दिया। और इंग्लिश कितना है? 45। और दोनों नहीं मालूम है, ये हो गया ना। तो यानी कितना हो जाएगा बोथ का? ये तो एकदम नॉर्मल सवाल हो गया ना, इसीलिए सवाल बीच बीच में दे देना चाहिए। ये आपका 75 हो जाएगा, -70 यानी कि 5। और एक और कर लेते हैं, बोलिए। 8 नंबर। उसमें जो है ना, यही सवाल इसमें करीब करीब 13-14 सवाल है। कम से कम वो सवाल का आप स्नैप ले लीजिए। बाकी हम जब लाएंगे, अब तो मुलाकात सोमवार को होगी ना, तो पहले 8 नंबर कर लेते हैं। उसका ये ध्यान रखिएगा, उसका आंसर और टोटल उस सवाल बना जाइएगा। उसको तो तीन जगह का सवाल उसमें से ले लीजिएगा ना, तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब हम इस बार आगे तो किताब लेते आएंगे, कम से कम स्टोरेज में रहेगा। हाँ, क्या है? A market research group conduct a survey of 1000 consumers टोटल and रिपोर्टेड। हाँ, रिपोर्टेड। हम देखते हैं, हम अपना एरर को ढूंढते हैं तो हम बोलते हैं क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग एकेडमिक में हैं। ऐसे मेरी प्रोनाउंसिएशन चाहे जो हो, लेकिन हम अपनी एक्सप्रेशन तो दे देते हैं। तो उसी तरीक़ा से हमें जब भी हम कहीं पर हों, तो जब मैंने हम फ्लो टूर खत्म हो जाए तो आपका मैंने आप या तो विचार कर लेंगे या तो हम खुद करेक्ट कर लेंगे, लेकिन हम आपको इंस्टेंटली करेक्ट करेंगे। जैसे रिपोर्टर नहीं होकर क्या होगा? रिपोर्ट्स या रिपोर्टेड। हाँ, टोटल कितना हो गए? टोटल 1000 consumers 1000 ले लिए। हाँ, and reported that the 720 consumers like product A and 450
लगभग बी, व्हाट इज द लीस्ट नंबर, बोथ। तो वही तो हो गया सीधा सीधे बने। आपको क्या हो गया, 1000 में इन दोनों को घटा दीजिए, 1000 से घट जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर हो जाएगा आपका क्या 1000, इधर होगा कितना 720 एंड 450 माइनस ये रह जाएगा। कौन कौन सा है सिंबल बोलिए। अच्छा ये इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। यानी कि आपके पास हो जाएगा ये इंटरसेक्शन बी, और ये क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा 720 प्लस 450 1170 माइनस 1000 यानी 170। ये हो गया आंसर, ये कंप्लीट हो गया अकॉर्डिंगली दिस मटेरियल्स, है ना। अब देखो स्नैप ले लेना, एक छोटी सी कैसे दिखा दें कि प्रोबेबिलिटी और दोनों चीज सेम है। अब जैसे देखो मान लो इसको हम लोग एक डिस्कशन के रूप में ले लेते हैं, 5-10 मिनट का टाइम लेते हैं, उससे आप सवाल बनाने की कोशिश कीजिएगा। कि देखिए एक टर्म होता है आपका प्रोबेबिलिटी, एक टर्म होता है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या समझते हैं, इसका कोई सब्स्टिट्यूट वर्ड मतलब होगा, यानी माने समथिंग टू बी हैपेंड, है ना, उसको कह सकते हैं समथिंग, कुछ भी टू बी हैपेंड, समथिंग टू बी हैपेंड। हैपेंड मतलब घटना, घटित होना। या इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा इसका आकर, एक वर्ड है आकर, मतलब कुछ होना, आकर, है ना, आकर या आकर जो भी बोलते हैं, लेकिन हम आकर बोलते हैं। समथिंग टू बी हैपेंड, है ना, या गेटिंग ए चांस टू बी हैपेंड, किसी चीज का हाँ कुछ होना। तो अब होता है कि कुछ होना, क्योंकि अगर आप टर्म्स को जानते हैं तो आपको उसको क्लेरिफाई करने में और उसको समझ पैदा करने में एक बात आती है। तो अब होता है कि क्यों कोई चीज होगा, बताइए कोई चीज क्यों होगा, अब क्यों होना चाहिए। देखिए तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ऐसे तो बादल फट जाना, दैट इज द हैपनिंग, है ना। ठंडे के दिन में ओला पड़ जाना, कि अभी तो ठंडा शुरू हुआ है लेकिन चांस है कि इस बार ठंडा ज्यादा पड़ेगा, कहते हैं। यानी कि दैट इज अ प्रेडिक्शन, प्रोबेबिलिटी रिफर्स टू अ प्रेडिक्शन अबाउट द फ्यूचर। जो घट गया उसकी कोई प्रोबेबिलिटी नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी वहां भी काम आता है। कैसे? जैसे कार्बन 14 सिस्टम, कि किसी चीज के आयु पता करना कि ये कितना हजार वर्ष पुराना है, तो वहां पर भी तो प्रोबेबिलिटी है। चाहे वो अतीत की बात करनी हो, चाहे फ्यूचर की बात करनी हो, उन दोनों जगह पर ये चैप्टर यानी ये सब्जेक्ट काफी महत्वपूर्ण लगता है। और इसी के आधार पर सब काम होते हैं। जैसे आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप क्या देखेंगे कि व्हाट वुड बी द चांस टू ग्रो माय बिजनेस इन दिस लोकेलिटी और इन दिस एरिया, है ना। अब यहाँ पर सपोज इन दिस एरिया यू आर गोइंग टू ओपन अ कार शोरूम, तो कार शोरूम इस इलाके में नहीं चलेगा, उस इलाके में चल जाएगा।
क्लियर है बात है? तो क्या होता है कि कोई भी चीज का होना ही उसके प्रिडिक्ट करना, डिग्री ऑफ चांस, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लियर? जैसे कह सकते हैं कि तो ये टर्म सबसे पहले कहां से शुरू होता है? इसका पहला हेड आएगा, वो है आपका, इसका पहला हेड आएगा, हर चीज को लिखते हैं तो देखते हैं, हम इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं तो हम सबसे पहले लिखते हैं इकोनॉमिक्स, उसके बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स मीनिंग क्या है, फिर उसका 4 पार्ट करते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि आप उस सब्जेक्ट के अंदर घुसने लगते हैं। ऐसे क्या होता है कि कहाँ से कौन सा वर्ड आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं आता, शब्द बोला जा रहा है, यस यस हो रहा है, यस यस। अब जितना भी आप स्टूडेंट से पूछोगे वो सब कहेगा कि प्रोबेबिलिटी सबसे टफ सब्जेक्ट है, उसको प्रोबेबिलिटी समझने में नहीं आता, टीचर्स भी नहीं पढ़ाते हैं प्रोबेबिलिटी। कारण क्या है कि जैसे अभी कंप्यूटर क्लासेस लेते हैं, तो अब जो आपको सीखना है वो कंप्यूटर क्लास वाला सिखलाएगा नहीं। क्लियर? आज जो कंप्यूटर जानता है वो सेट थ्योरी नहीं जानता, दोनों में लिंक नहीं कर रहा है। वो कंपाउंड इंटरेस्ट जो कागज में जानता है वो कंप्यूटर में फीडिंग नहीं कर रहा है, ना तो एक्सेल में जाएगा, एगो बटन दबावेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। और वैरायटीज निकल गया, 10 साल का निकालना है, 2 साल का निकालना है, 8 साल का निकालना है, रेट बदल दो, मूल बदल दो, ब्याज निकल जा रहा है, कंपाउंड कितना होगा, एक ही स्ट्रोक से। इन बटन दबाया नहीं कि रिजल्ट आ गया, खाली एक फॉर्मेट सेट कर देंगे 3 कॉलम में। पास में आ रहे हैं? तो आपको तो ये सीखना है यूनिटी कैसे निकलना है, तो आप सीख रहे हैं पेपर में यूनिटी कैसे सीखना है, और जहां कंप्यूटर सीखने जा रहे हैं वहां सिखा रहा है कुछ और। हम यहाँ सीख रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम, हम यहाँ सीख रहे हैं कॉम्बिनेशन परमुटेशन, फैक्टोरियल, वो बतला नहीं रहा है फैक्टोरियल कंप्यूटर वाला, वो कुछ अपना एक फॉर्मेट बनाए हुए हैं। तो सीखना क्या चाहिए, जो आप बना रहे हो वो कंप्यूटर में कैसे बनेगा, है ना। जैसे कि हम ये जो कुछ लिखते हैं, जैसे भी डिजाइने हैं, अभी कंप्यूटर में कैसे बनेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें जो कर रहे हो उसको जो है डिजिटलाइज्ड कैसे करें, समझ में आ रहे हैं ना ये चीजें। खैर, तो ये समथिंग टू बी हैपन। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे कि बादल फटना हो, नदी बहना हो, हमको ये देखना है कि हमें यहाँ बांध बनानी है। तो बांध बनानी है तो बरसात के दिनों में कितना पानी आएगा, नॉर्मल दिन में कितना होगा, उसकी कितनी चौड़ाई मोटाई रखें, जिससे कि बाढ़ के पानी में भी आसानी से वो उस बांध को बने, एम्बैंकमेंट जो है वो करेक्ट खड़ा रहे, इरेक्टेड रहे। क्लियर? तो सबसे पहली चीज क्या करते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, तो जो कुछ भी आप करते हैं वो क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट। जैसे सर्वे करना, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। क्लियर? तो जब कुछ भी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे कि सिक्का कुछ लाना, हेड आएगा कि टेल, तो जो सिक्का उस लाने की प्रक्रिया है वो एक्सपेरिमेंट है। अब मान लेते हैं वो एक्सपेरिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, ई से, क्योंकि सिंबल काम करेगा। समझ में आ रहे हैं? अच्छा, अब जो होता है कि जब टॉस करेंगे तो उसका कोई ना कोई क्या होगा, रिजल्ट होगा, यानी कि आउटकम होगा, या क्या होगा, रिजल्ट होगा। आउटकम कहिए या रिजल्ट कहिए, ठीक है ना। इसको जो है हम डिनोट कर सकते हैं ए से, बी से, सी से, जो भी होता है, जो सेट हम लोग बनाते हैं, है ना, सेट हम लोग जो बनाते हैं। अच्छा, अब ये जो ए हुआ, ये क्या हो गया, एक इवेंट हो गया, रिजल्ट्स ही इवेंट्स है, आउटकम ही इवेंट्स, यानी आउटकम्स ऑफ आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट is event. What is event? It is the result of an experiment.
आ रही बात समझ में? तो अब बी भी एक इवेंट है, इस बात को यू समझो। इस बात को यू समझो कि टॉसिंग ए क्वाइन, टॉसिंग ए क्वाइन, आ रही बात समझ में? ये योर एक्सपेरिमेंट, इसके दो रिजल्ट होंगे, या तो हेड आएंगे दैट इज एन इवेंट, या तो टेल आएंगे। अगर कहेंगे रोलिंग ए एंड, यहां पर एक चीज लिखना चाहिए, ये बार बार यूज होगा, जानते हो क्या? टॉसिंग एन अनवाइज्ड, ये बार बार लिखेगा, अनवाइज्ड क्वाइन। अनवाइज्ड का मतलब जो खोटा ना हो, किधर टूटा नहीं हो, नॉर्मल। अनवाइज्ड डाई। एक अगर पासा फेंकते हो लूडो का पासा, तो क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। तो ईच वन क्या कहलाएगा? हाँ, रिजल्ट। इसको पॉइंट कर दो, इवन पॉइंट। 2 भी क्या है? इवन पॉइंट। 3 भी क्या है? इवन पॉइंट। 4 भी क्या है? इवन पॉइंट। 5 भी क्या है? पॉइंट। और 6 भी क्या है? इवन पॉइंट्स है। और जितने भी इवन पॉइंट्स हैं उस सबको अगर हम एक सेट में लिख देते हैं तो यूनिवर्सल सेट। इसको बोलेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। तो इन तमाम एलिमेंट्स जो जिस सेट में रहे वो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट को यहां बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। ठीक है, तो आज इतने ही रहने देते हैं, बच्चों लोग आ गए हैं, अगले क्लास में करेंगे।